खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। की शुरुआत करते हैं। कैसे लड़ा जाए राजस्थान में चुनाव, आज इस पर मंथन होने वाला है। दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे राजस्थान कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। राजस्थान से करीब 30 नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। तकरीबन सभी प्रमुख मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन चोट लगने की वजह से चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे फिजिकली, लेकिन वर्चुअली इस बैठक का हिस्सा जरूर होंगे। उनके अलावा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह मीणा, हरीश मीणा, रघु शर्मा, ममता भूपेश, परसादी लाल मीणा समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। और नए सिरे से मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार के मद्देनजर एक बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। संभव है कि सभी मंत्री अपने इस्तीफे सौंपने के दौरान इस बैठक की पेशकश कर दें और नए सिरे से मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार की प्रक्रिया पर मुहर लग सके। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का राजस्थान टूर भी आज इस बैठक में तय किया जाएगा। साथ ही संगठन की गतिविधियों को भी सामने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रखेंगे। तो हर मायने में हर मोर्चे पर मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से कम्पीट करने वाली है कांग्रेस चुनावी मैदान में, उसको लेकर के मंथन आज किया जाएगा, बैठक आज की जाएगी। लेकिन कांग्रेस का महामंथन इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिसे सुलझाया जा सकता है, जिस पर आज ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि लगातार पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जो लगातार राजस्थान हाउस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रभारी और उससे पहले प्रभारी का जयपुर आना, जयपुर में सह प्रभारियों के साथ मुलाकात, नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों की नब्ज टटोलना, लेकिन मंत्रिपरिषद का भी सवाल, क्योंकि मंत्रिपरिषद में हो सकता है कि आज तमाम सारी चीजों में बैठक के बाद में क्योंकि नई सिरे से कोशिश की जाएगी। ये भी चीज भूली नहीं जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन फोकस राजस्थान पर इस वक्त सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े शीर्ष चेहरे राजस्थान में लगातार अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, गढ़ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट आपको बताते हैं। देखिए, आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। 6 जुलाई का दिन तय किया गया था। आज बड़ी बैठक, राजस्थान कांग्रेस के सभी दिग्गज इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। संगठन और मंत्रिमंडल में आमूलचूल परिवर्तन की चर्चा होगी और साथ ही चुनावी रणनीति पर मीटिंग में चर्चा होगी। इस बैठक में पायलट के प्लेसमेंट पर मुहर लगने की भी चर्चा है। चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद पर मुहर लगने की भी चर्चा है और इसी के साथ 100 सीटों के फॉर्मूले की भी जबरदस्त चर्चाएं हैं। आखिरी मीटिंग में राहुल ने जिताऊ उम्मीदवारों पर जोर दिया, लेकिन अब 100 सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। और ऐसे में आज राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा दिन है। फिर से समझिए इसे, क्योंकि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की निगाहें भी आज होने वाली कांग्रेस की मीटिंग पर है। देखिए, महत्वपूर्ण है, 6 जुलाई का दिन तय किया गया था। तमाम सारी चीजों के बीच आज मंथन। हमारे साथ में ज्यादा इस खबर पर बारीक जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, 6 जुलाई का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक और बैठक पर सभी की निगाहें। क्या खास रह सकता है इस बैठक में आज, योगेश जी? देखिए, जैसे हम मोटे तौर पर एजेंडा आपको बता देते हैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को कि आज एजेंडा क्या रहेगा। ये तमाम बातें हो रही हैं जो कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पर चर्चाओं में है, लेकिन इस तरह की जो बैठक होती है, जनरल बैठक होती है, इसमें बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाती। वो रणनीतिक चर्चा 4 लोगों के बीच में होती है। आज का एजेंडा है, क्या राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है? रिपीट हो रही है तो उसके प्लस फैक्टर क्या है, क्या कारण है कि कांग्रेस सरकार को रिपीट किया जा सकता है? वो मुद्दे आप बताइए। एजेंडे में ये बात शामिल है। सरकार को रिपीट कराने में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो रोड मैप के बीच में आ रही है, उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे एक जो ट्रेंड सेट राजस्थान का उसको बदला जाए। राजस्थान में हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हुए, उसका आउटपुट क्या है, कितना कांग्रेस को उसके बाद डैमेज कंट्रोल करना है, वो काम किस तरह से करना है। जो सर्वे कांग्रेस ने कराए हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उसके अनुसार आगे का मार्ग क्या होना चाहिए, किस तरह की चुनावी रणनीति होनी चाहिए, कौन सी गहलोत सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में करंट पैदा कर रही हैं और जिनको
प्रचार और प्रसार में प्रमुखता से आगे लाना है। और क्या नए जो क्या महंगाई राहत के अभियान कैंप में कितने सफल वो रहे, कितना वो जनता के बीच में वोट गेन करने का काम कर पाए जी। और एजेंडे में खास तौर से वो इलाके जो कांग्रेस के लिए कमजोर माने जाते हैं, जहां बीते चुनाव में कांग्रेस बहुत ही ज्यादा सरकार बनाने के बावजूद जैती वहां पर कांग्रेस कमजोर रही। हम बता भी देते हैं दर्शकों को कि झालावाड़ हुआ, पाली, जालौर, सिरोही, ये वो इलाके जो कमोबेश कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी कहे जाते हैं। तो क्या कमजोर इलाकों में या किस तरह से कौन से इलाके पर कांग्रेस को इस बार ज्यादा फोकस करना है? पिछली बार पूर्वी राजस्थान ने कांग्रेस को जबरदस्त मैंडेट दिया था, और अब की बार ऐसा कौन सा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर कांग्रेस को ज्यादा काम करना चाहिए? मेवाड़ से जो मैंडेट मिलना चाहिए था कांग्रेस को, मेवाड़ या वागड़ से, वो नहीं मिला जी। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम मुत्तहिद को जो पार्टी है AIMIM से कहा जाता है, ओवैसी की पार्टी, ट्राइबल पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टियां पनपी हैं, इनसे कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है? इस तरह इन तमाम पार्टियों को रोकने और इनसे होने वाले संभावित नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, ये एक बड़ा पहलू रहेगा एजेंडे का। इसके साथ ही संगठन को धार कैसे दी जाए, क्या कुछ किया जाना चाहिए संगठन के अंदर जिसके जरिए संगठन में पैनापन आए? एक बड़ा तबका है जो मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं से प्रभावित हुआ है जी। खासतौर से महिला वर्ग या मध्यम वर्ग या BPL या निचला तबका या कांग्रेस का परंपरागत SC/ST वोट या फिर आपका यूथ वर्ग, अगर हम नौकरियों की बात करें, रोजगार को लेकर जो काम होने की बात करें, तो उसको लेकर क्या किया जाना चाहिए? किस तरह से कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़ सकती है जी। कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की भूमिका अपनानी चाहिए? ऐसे वक्त यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY जैसे कांग्रेस के धारावल दस्ते, उनको किस तरह के काम दिए जाने चाहिए, किस तरह से वो काम करे? और सबसे आखिरी बात जो जैती बहुत महत्वपूर्ण है, एकता, किस तरह से एकजुट कांग्रेस नजर आए, ये बड़ा सवाल होगा। राहुल गांधी इस बारे में बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान की कांग्रेस एक दिखी थी पूरी तरह, तो वो क्या चुनाव में भी एक दिखेगी, ये बड़ा सवाल होगा। और अशोक गहलोत की लीडरशिप में जो चुनाव हो रहा है, क्या एक सामूहिकता का, उसमें एकत्व का भाव नजर आएगा? तो ये राहुल गांधी सबसे इस बारे में 2-3 मिनट जो भी नेता अपनी बात कहना चाहेगा वो बात सुनेंगे, उसके बाद वो अपना मैनेज। जैसी सबसे बड़ी बात है सचिन पायलट, जिसको लेकर बड़ा सवाल कि सचिन पायलट किस भूमिका में होंगे। मैं आपको बिल्कुल सिरे से बता देता हूँ कि जनरल बैठक में सचिन पायलट के मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई चर्चा नहीं होगी। सचिन पायलट के मुद्दे पर 4 नेताओं के बीच अलग से बैठक होगी और उस बैठक की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, और उस बैठक के बाद संभव है आज ही वो चर्चा हो जाए इस बैठक के बाद, और उसके बाद सचिन पायलट की भूमिका को लेकर फाइनल रूप से उसको ओके कर दिया जाए, और आज रात तक घोषणा भी उस बारे में हो सकती है कि सचिन पायलट की नई भूमिका क्या होगी। तो ये एक तरह से कहा जाए तो पूरा एक विस्तृत जो एजेंडा है वो यहाँ पर खड़गे और राहुल गांधी दोनों रहेंगे। और जैसे एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर है कि भाई किस तरह से राजस्थान में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे किए जाने हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इनके किस तरह से दौरे किए जाने, किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए राजस्थान के अंदर, जो एक तरह, और किन किन क्षेत्रों में होने चाहिए, उनके वेन्यू क्या रहना चाहिए, किस तरह का एक प्रोग्राम पूरा एक डिजाइन करने की बात है। और यहाँ पर एक तरह से जो हम बात कर रहे थे मंत्री परिषद जी संभावित बिल्कुल योगेश, लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंच पा रहे हैं फिजिकली वहां पर, लेकिन वर्चुअली जुड़ेंगे। और कौन कौन वहां पर पहुंच गया है योगेश जी, या फिर पहुंचने वाला है इस बैठक में शामिल होने? 30 बड़े चेहरों के नाम है, सभी ऑलमोस्ट कई मंत्रियों को बुला लिया गया है बैठक के लिए। देखिए सभी तकरीबन 30 के लगभग नेता हैं। मैं आपको प्रमुख लीडर्स के नाम बता देता हूँ जो बैठक में पहुंचने को लेकर उनको क्यों बुलाया गया या वो क्यों रहेंगे, क्या उनका महत्व है, वो भी आपको संक्षेप में बताता हूँ। जैसे कि रंधावा वहीं पर है जो प्रभारी है, वो पूरी रिपोर्ट राजस्थान की रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वहीं है, 4 दिनों से वो संगठन की पूरा खाका पेश करेंगे। सचिन पायलट की मौजूदगी रहेगी, और राजस्थान से जुड़े जो
संगठन के अंदर जो दायित्व संभाल रहे हैं, चाहे वो रघु शर्मा है, हरीश चौधरी है, उनकी मौजूदगी रहेगी, धीरज गुजर की मौजूदगी रहेगी, राज्यसभा सांसद नीरज डांगे उनकी मौजूद, तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी निजामुद्दीन ये मौजूद रहेंगे। और डॉक्टर सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष संवैधानिक पद पर है, लेकिन वैचारिक तौर पर विचार के जरिए वो वहां पर जा सकते हैं। वो अपनी बात उनसे भी सलाह मशवरा लिया जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है लंबे समय तक वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और इसके साथ ही मेवाड़ में आज भी सीपी जोशी सबसे बड़ी ताकत है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर उनसे बात की जाएगी और सीपी जोशी से उनकी राय ली जाएगी। इसके साथ ही महेंद्र मालवीय है जो ट्राइबल के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, उनसे बात की जाएगी ट्राइबल। हालांकि इस बारे में मेरे को लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर नए सिरे से बात करनी चाहिए। ट्राइबल लीडर्स या कहा जा सकता है वागड़ का जो इलाका है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ से आपने महेंद्र मालवीय को ले लिया है, यहाँ के नेता के तौर पर रघुवीर मीणा को भी जाना जाता है। लेकिन जो अदर कम्युनिटी है, जनरल कम्युनिटी है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो, जो ओबीसी का पाटीदार हो, चाहे दूसरे और रावत और अन्य जातियां हो जो वहां निवास करती, उनकी कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा जो कांग्रेस को वहां से लाना होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कि वो जो दूसरी जो जातियां है, जो ट्राइबल से अलग है, जो ट्राइबल को जिताने का काम करती है, तो एक बड़ा एक फैक्टर है जिसको नजरअंदाज कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, वहां से भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से यहाँ पर ममता भूपेश जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो वहाँ पर अपनी बात रखेंगी, शेड्यूल कास्ट की बात रखेंगी, किस तरह से कांग्रेस शेड्यूल कास्ट में कितनी मजबूत है और क्या और काम होने चाहिए। और इसी तरह युवा नेताओं के तौर पर भी यहाँ पर जो कांग्रेस महत्वपूर्ण जो कहा जा सकता है जो मंत्री उनको लिए हैं, चाहे हम किसान वर्ग से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उनकी मौजूदगी रहेगी, उदयलाल आंजना है, प्रमोद जन-भाया है। बिल्कुल योगेश जी, महत्वपूर्ण बैठक है और इस पर फर्स्ट इंडिया लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेता रहेगा। आपने नाम सभी के बता दिए और अब जब बैठक शुरू हो जाएगी लगातार आपसे इस पर अपडेट और विश्लेषण हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।